नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जो महाभारत काल से निकलकर आज एक पूजनीय देवता बन गए हैं। ये कहानी है त्याग की, वरदान की और एक अटूट विश्वास की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हारे का सहारा है कौन? क्यों उन्हें पराजितों का रक्षक कहा जाता है? इस सवाल का जवाब हमें सीधे महाभारत के पन्नों में ले जाता है। हमारी ये कहानी शुरू होती है एक महान योद्धा से जिनका नाम था बर्बरिक, और उनका ताल्लुक सीधे सीधे महाभारत से था। बर्बरिक कोई मामूली योद्धा नहीं थे। वो घटोत्कच के बेटे और महाबली भीम के पोते थे। उनके पास दिव्य शक्तियां थी और कहते हैं कि उनके 3 बाण ही पूरी की पूरी सेना को खत्म करने के लिए काफी थे। पर उनकी शक्ति से भी ज्यादा बड़े थे उनके सिद्धांत, उनका वचन। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देती है। हम बात कर रहे हैं बर्बरिक के जीवन के सबसे बड़े बलिदान की, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। तो हुआ ये कि जब कुरुक्षेत्र का महासंग्राम शुरू होने वाला था, बर्बरिक ने एक प्रण ले लिया कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे। उन्हें पता था कि बर्बरिक का ये प्रण युद्ध का नतीजा पलट सकता है। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारा और बर्बरिक से दान में उनका शीश यानी कि उनका सिर ही मांग लिया। और बर्बरिक ने बिना एक पल सोचे अपना सिर दान कर दिया। बर्बरिक के इस महान बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरिक को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरिक की पूजा श्याम नाम से होगी और वो उन लोगों के रक्षक बनेंगे जिनका कोई सहारा नहीं होता। और बस यहीं से उन्हें हारे का सहारा नाम मिला। लेकिन सवाल ये है कि भगवान कृष्ण का ये वरदान आखिर सच कैसे हुआ? कहानी में आगे चमत्कारों की एक पूरी श्रृंखला है जिससे बर्बरिक का वो दिव्य शीश दुनिया के सामने आया। माना जाता है कि कलयुग में आज के राजस्थान के खाटू गांव में वो शीश प्रकट हुआ। इसकी खोज भी बड़े अनोखे ढंग से हुई। गांव में एक गाय थी जो रोज एक ही जगह पर जाकर अपने थन से दूध की धार बहा देती थी। जब लोगों ने उस जगह की खुदाई की तो वहां से वही दिव्य शीश मिला जिसे बाद में पूजा के लिए एक ब्राह्मण को दे दिया गया। तो अब जब दिव्य शीश मिल गया तो सवाल था कि आगे क्या? यही से इस पौराणिक कहानी का ऐतिहासिक पहलू शुरू होता है और एक भव्य मंदिर की नींव रखी जाती है। स्थानीय कथाओं के अनुसार खाटू के उस वक्त के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया जिसमें उन्हें मंदिर बनाने का आदेश मिला। उसी सपने से प्रेरणा लेकर उन्होंने साल 1027 ईस्वी में पहले मंदिर का निर्माण करवाया। फिर सदियों बाद 1720 में दीवान अभय सिंह ने मंदिर का फिर से निर्माण करवाया और उसे वो भव्य रूप दिया जो आज हम देखते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में खाटू श्याम जी की ये विरासत कैसे जिंदा है और करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही है। आज भी भक्त उन्हें कई नामों से बड़े प्यार से बुलाते हैं। श्याम बाबा तो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है ही, साथ ही हारे का सहारा उनके रक्षक होने का प्रतीक है और कलयुग का अवतार भगवान कृष्ण के उसी वरदान की याद दिलाता है। अच्छा, मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही खास और अनोखी परंपरा भी है। ये है शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज, जिसे निशान कहते हैं। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और जानते हैं इस निशान में खास क्या है? ये हमेशा एक ही जगह से आता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक कस्बा है सूरजगढ़, बस वहीं से। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये निशान बहुत खास होता है। सफेद कपड़े पर एक नीले घोड़े की आकृति बनी होती है। हर साल फाल्गुन मेले के दौरान इस पवित्र निशान को सूरजगढ़ से खाटू धाम तक एक बहुत बड़ी यात्रा के साथ लाया जाता है और फिर मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है कि बर्बरिक की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक निस्वार्थ बलिदान और त्याग समय से भी आगे बढ़कर लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और विश्वास का स्रोत बन सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?